इस विशाल आरोग्य शिविर में उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ जन, सभी चिकित्सा करने वाले न्यूरोथेरेपी के कार्यकर्तागण और चिकित्सा लेने के लिए आए हुए ऐसे सभी भाई और बहनों, ये आरोग्य शिविर भाषण सुनने के लिए नहीं है, चिकित्सा के लिए ज्यादा है। लेकिन उसके बारे में कुछ ना बोला जाए तो भी उसके लिए जो मन बनना चाहिए वो नहीं बनता है, इसलिए थोड़ा बोलने की कुछ व्यवस्थाएं रखी है। तो चिकित्सा कराते कराते एक बार मैं नारा लगवाता हूं, आप सब बोलेंगे। मैं बोलूंगा बंदे, आप बोलेंगे मातरम। बंदे 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 बंदे। अब मैं जिस स्पीड से बोलता हूं उसी स्पीड से आपको बोलना है, ठीक है? वो भी चिकित्सा का ही अंग है। बंदे 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 बंदे। वाह, जैसे ताली योग है ऐसे ये भी योग है, नाद योग, ठीक है? हम सब ने शास्त्रों में पढ़ा है, पहला सुख निरोगी काया। आप सबने महाभारत में देखा होगा, जब पांचों पांडवों को वन में प्यास लगी तो वो एक नदी के किनारे गए, तो वहां यक्ष का निवास था। यक्ष ने कहा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियोगे। चारों भाइयों ने उन्होंने प्रश्न पूछे, उत्तर नहीं दे पाए। चारों पांडवों की एक तरह से उन्होंने मृत्यु जैसी कर दी। आखिर में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है भाई, पानी पीने के लिए नियम है तो उत्तर दूंगा। बहुत सारे प्रश्न यक्ष ने किए, सभी का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। उसमें एक प्रश्न था, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ी संपत्ति है ज्ञान। पैसा नहीं बताया उन्होंने। तो आप जो न्यूरोथेरेपी का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं आप। संपत्ति केवल पैसा और धन नहीं होता, ज्ञान भी संपत्ति होता है, युधिष्ठिर ने कहा है। सभी प्रश्नों का उल्लेख नहीं कर रहा मैं। दूसरा एक प्रश्न किया उन्होंने, सबसे अच्छा लाभ क्या है और संतोष क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो आज के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य लाभ है, और अच्छा स्वास्थ्य है तो वही सबसे बड़ा मन उसका संतोष है। और तब पानी पीने दिया और चारों भाई भी जीवित हुए। तो ये आज का नहीं है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ है तो जीवन सुखी होता है, और जीवन सुखी होता है तो सब काम अच्छे होते हैं। धन, वैभव, यश, कीर्ति सब अपने आप प्राप्त हो जाती है। और इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरी दुनिया में एक शब्द आपको याद रहे तो याद रखिए, कुछ वर्ल्ड मार्केट फोर्सेज हैं जो पूरे दुनिया के बाजार को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, और पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में केमिकल कैसे जाए, वो खाद के रूप में, खाद्य पदार्थ जब हम लेते हैं, दवाइयों के रूप में, इसका वो अलग अलग ढंग से प्रचार करती है, और वो केमिकल हमारे शरीर को नष्ट करता है। आज युवा अवस्था में भी हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ये सब उस केमिकल्स के कारण है। इसलिए आयुर्वेद में भी बताया गया है, आप दवाई लो लेकिन उसके साथ साथ परहेज भी करो। तो परहेज में अच्छा खाना, ठीक खाना, यह भी आवश्यक है। यहाँ बहुत सारे बच्चे लोग बैठे, आजकल बर्गर सबको पसंद है, पेस्ट्री सबको पसंद है, खाओ लेकिन सीमित मात्रा में खाओ उसको। जैविक खाद्य जितना आप लोगे, जैविक खाद से उत्पन्न जितना लोगे, उतना आपका शरीर ठीक रहेगा। तो आप ये जो उपचार करते हो थेरेपी, उसके साथ साथ क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसा जीवन शैली है,
ये भी महत्वपूर्ण है। सुबह उठने की आदत समाप्त हो गई आजकल, और सभी कहते हैं सुबह उठकर यदि टहला जाए तो किसी दवाई की शायद जरूरत ही ना पड़े। तो ये जीवन शैली, खान पान, ये सब भी हमारे स्वास्थ्य में कारण है। और स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं होता, ऐसा माना जाता है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सबका स्वास्थ्य और समाज का भी स्वास्थ्य। तो शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी स्वस्थ रहना चाहिए, बुद्धि भी स्वस्थ रहना चाहिए, आध्यात्मिक सुख भी चाहिए, और साथ साथ समाज भी सुखी रहेगा। समाज सुखी नहीं रहेगा तो रोज हमारे और इजराइल का युद्ध हो रहा है, भारत सुखी है, भारत में कोई युद्ध नहीं चल रहा, क्योंकि भारत में सहनशीलता है, इसलिए युद्ध नहीं होता। तो समाज यदि शक्तिशाली नहीं है तो सबको संकट आते हैं, इसलिए समाज का भी स्वास्थ्य रहना आवश्यक है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का अभियान लगाया, आप सबने उसमें सहयोग किया। तो स्वास्थ्य का संबंध स्वच्छता से भी है, स्वास्थ्य का संबंध जैसे खान पान से है वैसे ही स्वच्छता से भी है। तो हम जहां भी रहते हैं वहां स्वच्छता रहे, घर में रहे, स्कूल में रहे, बाकी सब रहे, इसकी चिंता भी हम सबको करना आवश्यक है। गली मोहल्ले में रहे, इसकी चिंता भी करना हम सबको आवश्यक है। एक शब्द आपने सुना है फिटनेस, और एक शब्द है वेलनेस। फिटनेस और वेलनेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। फिटनेस में हमारा शरीर फिट होता है, थोड़ा दौड़ भाग कर सकते हैं। वेलनेस ये शरीर का संपूर्ण कल्याण करता है, इसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब है वेलनेस में। ये शब्द प्रचलित शब्द है, इसलिए मैंने आपको ये शब्द बताए। फिटनेस तो आप जिम में जाकर भी कर सकते हो, लेकिन वेलनेस नहीं होती। वेलनेस में शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, मन को भी संतुष्टि होना चाहिए, आत्मा को भी संतुष्टि होना चाहिए, तब वेलनेस होती है। अब आप जब गांव गांव में जाओगे, शहर की बस्ती बस्ती में जाओगे, ये करोगे तो आप पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो नहीं है। लेकिन मैंने आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी से पूछा, और उन्होंने कहा नहीं, वेलनेस का सर्टिफिकेट तो हम सबको देने वाले। तो डॉक्टर से भी ज्यादा हो आप, क्योंकि डॉक्टर केवल शरीर को फिट करता है और आप शरीर की वेलनेस देते हो। इसलिए बहुत इसकी चिंता मत करो, हम पर सर्टिफिकेट कौन सा है, क्या है, उसकी चिंता मत करो। जो मुझे रामगोपाल दीक्षित जी ने बताया, इसमें से रोजगार भी मिलता है, अर्निंग भी होती है। लेकिन हमने जिनको ट्रेंड किया है वो अर्निंग के लिए ट्रेंड नहीं किया, समाज की सेवा के लिए ट्रेंड किया है। समाज की सेवा करते करते अर्निंग भी हो जाती है, वो एक अलग बात है। तो प्रथम उद्देश्य हमारा क्या रहना? समाज सेवा। मैं पूछूंगा प्रथम उद्देश्य क्या रहना, आप जोर से बोलेंगे। प्रथम उद्देश्य क्या है? और थोड़ा जोर से, प्रथम उद्देश्य क्या है? उसके बाद जो कुछ हो जाए उसमें से हो जाएगा, चिंता मत करो। समाज की सेवा करोगे तो समाज भी आपको शुभकामनाएं भी देगा और पूरा आशीर्वाद भी देगा। एक आखिर बात और मैं करता हूं। मैंने कहा शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, समाज का सुख, ये सब चीजें हैं। आजकल बुद्धि को भी भ्रमित करने के प्रयास चल रहे हैं। ये चिकित्सा पद्धति तो शुद्ध भारतीय है। सदैव लाजपत महराज जी ने इसको शोध करके सबको ट्रेंड किया। कुछ प्रमुख लोग ट्रेंड हुए, उसमें आचार्य जी भी थे। आचार्य जी हजारों लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और उनके साथ के ऐसे अनेक लोग हैं। ये ट्रेनिंग का बढ़ती जा रही है, पूरे देश भर में फैलती जा रही है। लेकिन भारतीय जीवन शैली पूरी दुनिया में, सब लोग मान रहे हैं कि भारतीय जीवन शैली बहुत अच्छी है। पूरी दुनिया में योग को महत्व मिल रहा है, पूरी दुनिया में प्राणायाम को महत्व मिल रहा है, पूरी दुनिया में हर्बल मेडिसिन का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। लेकिन मैंने कहा वर्ल्ड मार्केट फोर्सेज जो है वो पूरी दुनिया में ये भी प्रयास करती है, अरे नहीं नहीं भारत कुछ नहीं है, भारत तो जादू टोने का देश है, भारत तो सांप सपेरों का देश है। ये अंग्रेजों ने भी समझाया भारतीय लोगों को। हमारा देश सांप सपेरे और जादू टोने का देश नहीं है, हमारा देश ज्ञान और विज्ञान का देश है। मैं पूछूंगा हमारा देश कौन सा देश है, तो आप जोर से बोलेंगे ज्ञान विज्ञान का देश है। हमारा देश कौन सा देश है? ज्ञान। और आखिर एक बात और कहता हूं, भारत
स्वस्थ होता है, भारत बढ़ता है, तो इसमें केवल भारत का कल्याण नहीं है, दुनिया का कल्याण है। पहले प्रार्थना कराई गई सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें प्रार्थना ये तो नहीं थी मैं सुखी हूं, प्रार्थना ये थी सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। भारत ही ऐसा देश है जो दुनिया के कल्याण की बात सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए भारत स्वस्थ होता है, भारत आगे बढ़ता है, तो दुनिया का कल्याण उसमें से होता है। तो हम सब, आप जो न्यूरोथेरेपी के लिए काम करेंगे और कर रहे हैं, ये लोगों का स्वास्थ्य ठीक केवल करने के लिए नहीं कर रहे, भारत को भी स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं और भारत को आगे बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं। आप जो कर रहे हो उसका रास्ता दुनिया के कल्याण की तरफ जाता है, दुनिया के सुख शांति की तरफ जाता है। यह है वसुधैव कुटुंबकम और यह है भारत। तो पूरे हिम्मत से, आत्मविश्वास से इस काम में लगिए। आचार्य जी आपके साथ हैं, हम सब लोग भी आपके साथ हैं। जहाँ कठिनाई है वहाँ आचार्य जी आपके साथ खड़े हैं। हिम्मत के साथ इस काम को करिए। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।